शनि वक्री हो रहे हैं 139 दिन के लिए, 139 डेज के लिए शनि वक्री होंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उल्टा चलेंगे। आप सबको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना डरा दिया गया है शनि के नाम पर कि देखिए, दान लेने वाले थे शनि के नाम पर, ये दान दीजिए, ये तेल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रहों का एक टाइम फिक्स होता है, कितने दिन उसको गोचर करना है, किस राशि में उसको ट्रांजिट करना है। सबका अपना एक अलग स्वभाव होता है। देखिए, जब घर में 4 जन होते हैं तो चारों का स्वभाव अलग होता है। अलग टाइम पे उठते हैं, अलग टाइम पे बैठते हैं, अलग टाइम पे अपने अपने कार्य पे जाते हैं। ऐसे ही सेम एकदम ग्रहों का है। जब ग्रह वक्री होते हैं तो निश्चित रूप से वे अपनी अपने जो उसका प्रभाव है, प्रभुत्व है, वो कई गुना बढ़ा देते हैं। उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उनके फल शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। दोनों ही स्थिति में फल बढ़ जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ग्रह कैसा बैठा है। अगर अच्छा बैठा है तो आपके अच्छे फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। यदि वो खराब बैठा है तो आपके खराब ग्रहों में वो जो है बढ़ोतरी हो जाएगी। बात तो सच है कि शनि वक्री हो रहा है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि क्योंकि कर्म फलदाता है, इसलिए कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर आपने अपने कर्म अच्छे रख रखे, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। आप यकीन मानिए, मैं खुद शनि की महादशा, दशा, अंतरदशा, पंचम में शनि केतु के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी तो देखिए सबको ही आती है। सिर्फ पूरे चार्ट में, हॉरोस्कोप में सिर्फ एक शनि ही नहीं है कि जिसके नाम पे आपको डराया जा रहा है, महादशा, दशा, साढ़े सती, ढैया। देखिए, इस कलयुग में तो वैसे राहु और केतु को जो है पाठ दिया गया है। अब आप कहेंगे वो कैसे? अब आप देखिए, जितना भी कार्य हो रहा है हमारा टेक्नोलॉजी से, वो सब राहु है। अब बात करते हैं टॉपिक पर कि वक्री शनि का प्रभाव कैसा रहेगा। सबसे पहले बताती हूँ कि वक्री शनि का अर्थ क्या है। पहले आप ये समझ जाइए कि वक्री होता क्या है। अगर सिंपल वे, एक आसान उसमें बताऊँ तो जिससे आपकी समझ में आ जाए ये बात। यदि एस्ट्रोलॉजी को अगर इंटरेस्ट से समझा जाए, अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ा जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजी साइंस पर आधारित है। आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सपोर्ट तो आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो चलिए बात करते हैं पहले वक्री होना क्या है। ग्रह का वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना, लेकिन कोई भी ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता है। यदि ग्रह उल्टा चलने लगे तो हो गया बेड़ा गर्क दुनिया का। खगोलीय दृष्टि से वक्री होने का मतलब होता है कि अपने परिक्रमण मार्ग पर उल्टी दिशा या फिर मतलब पीछे की ओर बढ़ना। एक ग्रह आगे जा रहा है तो एक पीछे जा रहा है, उसकी जो उनकी दूरी होती है वह बढ़ जाती है। अभी तक तो क्या थी, वो दूरी कम थी, लेकिन अब वो दूरी बढ़ रही है, बढ़ने जा रही है, तो स्पीड भी उनकी नेचुरली ज़्यादा दिखाई देगी। जब हम, आप देखिए, ये मैं तो बहुत गौर करती हूँ, लेकिन जब आप सफ़र करते हैं, किसी भी चीज़ से जा रहे हैं, तो जब आप आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो हमें ऐसा लगता है कितनी तेज़ी से हमारे पीछे को निकल गए। सेम डिक्टो यही स्थिति शनि के साथ होने जा रही है कि सारे ग्रह तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शनि जो है अपने पीछे की ओर चल रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि शनि अपने एक घर पीछे का भी फल देंगे। आप जानते हैं कि कैसा रहने वाला है वक्री ग्रह का असर सिंह राशि वालों पर, ये क्या प्रभाव डालेगा। शनि का 29 जून रात में 12:35 पर वक्री अवस्था में शनि आ रहे हैं। तो दिन तो ये शुभ रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आषाढ़ की अष्टमी तिथि को बहुत शुभ माना जाता है। ये देवी से रिलेटेड है। अष्टमी तिथि होगी जिस दिन शनि वक्री होंगे। काफी लंबा समय है, 4 महीने 17 दिन, यानी कि 139 डेज, 139 दिन के लिए। तो क्या होगा, आपकी जॉब की स्थिति जो थी, आपके घर की स्थिति जो थी, आपके धन की स्थिति, परिवार की स्थिति जो थी, वो वहीं की वहीं रहने वाली है। क्योंकि शनि कुंभ राशि में वक्री हो रहेंगे। इससे पहले शनि आपके मकर राशि में थे,
तो ये मकर राशि में कब थे? 2023 में। इससे पहले शनि कहाँ थे? आपके छठे भाव में, मकर राशि में, और इस टाइम है वो आपके सप्तम भाव में। तो अब आप पूछेंगे पिछले साल जैसी स्थिति कैसे रहेगी, क्यों आ जाएगी? क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो एक घर पीछे, बैक का रिजल्ट देता है। छठा घर जिस चीज़ का कारक है उसके फल देगा। पहले आपके सातवें घर की बात करें तो पहले सातवें घर का फल देगा, जिस घर में वो स्वयं वक्री हो रहे हैं। और सातवां घर आपका है वैवाहिक जीवन, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का घर है। सिर्फ बिजनेस पार्टनर की ही साझेदारी नहीं, अगर हर जिस काम में भी आपकी साझेदारी होगी, जैसी भी साझेदारी होगी, उसका भी ये सप्तम घर माना जाता है, उस घर से भी रिलेट होता है। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति आपके हॉरोस्कोप में, पत्री में अच्छी है तो अच्छे फल मिलके रहेंगे और उनकी तीव्रता में भी तेजी आ जाएगी। और देखिए यदि शनि की स्थिति खराब है तो उनके रिजल्ट में भी तेजी आएगी। बात एक तरफ नहीं की जाएगी, दोनों तरफ की होती है कि अगर शनि अच्छे हैं तो अच्छी स्थिति में तेजी आएगी, अगर खराब है तो खराब स्थिति में तेजी आएगी। तो इसलिए सच को सुनना ज़रूरी होता है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही यही होता है कि आपके सामने सत्यता को रखा जाए। ऐसा जैसे कि आप समझ लीजिए, हम डॉक्टर के पास गए, हमें जो बीमारी है अगर डॉक्टर हमें नहीं बताएगा तो वो बीमारी हमें बढ़ती जाएगी और हम इस कगार पे पहुंच जाएंगे कि शायद उसका हल भी हमको ना मिले। तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी होता है कि अगर सत्य को आपको बता दिया जाए तो कम से कम आप उसकी रेमेडीज़ तो कर सकती हैं, दवाई के तौर पे उसकी रेमेडीज़ तो कर सकते हैं और बुरे फलों से इसके बचा भी जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी यही है कि हर चीज़ का जो है निदान होता है। खराब ग्रह से आप बच सकते हैं, रेमेडीज़ करके बुरे फलों से आपको बचाया जा सकता है। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस में या बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा संभल कर चलना है, ध्यान भी रखना है। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दिक्कत चल रही थी तो ये बढ़ सकती है, और अगर अच्छा चल रहा था तो उसमें खुशियाँ बढ़ेंगी। अब बात करते हैं छठे घर की। तो छठा घर हमारा होता है रोग, ऋण, शत्रु का कारक है। यदि अगर आपको हेल्थ इशू है तो उनका ध्यान रखिएगा, वो आपको बढ़ सकती है। इस दौरान कोई लापरवाही नहीं कीजिएगा, फौरन डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। जब कोई क्रूर ग्रह छठे घर में बैठता है तो जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, तो वो यहाँ पर उसका प्रबल योग बनता है, शत्रुहंता योग बनता है। यह आप पर बैड नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि एक खुशी की बात भी है, क्योंकि शनि पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में होंगे जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। और बृहस्पति किस चीज़ के कारक होते हैं? धन के कारक, संतान के कारक, सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। बृहस्पति के नक्षत्र में होने से आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। धन संबंधित दिक्कत चल रही थी तो वो आपके दूर होंगी। और ये जिसका विवाह नहीं हो रहा होता है, खुशियों का, संतान का, बृहस्पति देव कारक होते हैं। काफ़ी समय से आप अगर कोई स्ट्रगल कर रहे थे, नौकरी की तलाश कर रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी, तो अब उसके पूर्ण योग बन रहे हैं। बृहस्पति आपके 10वें घर में बैठे हैं। तो 10वां घर आपका कैसे होता है? 10वां घर आपका नौकरी का, कर्म स्थान का, यश का, सरकार से मिलने वाले फायदे सब आपके 10वें घर से देखे जाते हैं। इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा। जॉब, प्रमोशन में पिता से लाभ होगा और पिता को भी लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति के घर में शनि बैठे और दोनों मित्र हैं। तो इस समय जो वक्री चाल होगी शनि की 139 डेज की, आपके लिए उत्तम, बेस्ट रहने वाली है। आपको शनि को इस टाइम बस खुश रखना है, उनको प्रसन्न रखना है। आइए, किससे खुश होते हैं? हनुमान जी की पूजा से। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ करें। मजदूर, सबसे ज़्यादा मजदूरों की सेवा करने से खुश होते हैं। सर्वेंट जो आपके घर में काम करते हैं उनको कुछ ना कुछ देते रहें, उनकी हेल्प करें। पंचमुखी हनुमान जी के आगे जाके शनिवार को और मंगलवार को तिल के तेल का दिया जलाएं। और इस दौरान जूते, छाते का दान शनि के लिए बेहतर है, उत्तम है। और अपने कर्मों को अच्छा रखिएगा, क्योंकि कर्म के फलदाता तो ये हैं ही। इस समय शनि वक्री हैं, कारक नहीं है।
सिंह राशि में शनि जो है कारक नहीं होते हैं, उसके बावजूद आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। भाग्य अच्छा कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय वो बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो बहुत अच्छे और शुभ फल देंगे। जिनकी कुंडली में शुभ है तो उनके में तो शुभ फल देंगे, और जिनकी में अशुभ है तो उनके अशुभता में बढ़ोतरी करेंगे। बुरे फलों में भी बढ़ोतरी होगी, अच्छे फलों में बढ़ोतरी होगी। तो दोनों को ही, सबको ही हर हाल में, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, पत्री देखनी आती हो या नहीं आती, हर हाल में हनुमान जी की पूजा आपको करनी है। उनके सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, उनको जा कर के चूल्हा चढ़ाइएगा, उनके पैर का, मस्तक पर तिलक लगाए। स्त्रियां नहीं करेंगी ये काम। अगर मंदिर गई हैं तो वो पंडित जी से ले सकती हैं, स्वयं नहीं करेंगी। और शनि जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, अगर उनके साथ उनकी पत्नी का नाम लिया जाए तो वो बेहतर अच्छे शुभ देते हैं। और इनकी पत्नी का जो मंत्र है वो है ध्वजनी धावनी च कंकाली कलह प्रिया कंठ की कलही चौतरंगी महिषी अजा शनि नमानी पत्नी नामतानी सज्जन पर दुखानी नाश्रितम सौभाग्यम वर्धते सुखम। जय शनिदेव। तो इस मंत्र का भी उनके जो आप जाप करते हैं, कौड़स्ते पिंगलो भव्रु कृष्ण रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरु मंदे पीपलादिन संस्थित इतानि शनि नामानि जपित सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवियति। शनि की पीड़ा हमें कभी ना हो। इसके साथ उनकी पत्नी का नाम ज़रूर लें। और वैसे तो शिव की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने ही वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। कोई भी आपकी समस्या या आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। शेयर की सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ बाबा।